हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है टेन इनवर्स 1 के लिए प्लस कॉस इनवर्स -1/2 के लिए प्लस साइन इनवर्स -1/2 के लिए आपको मान ज्ञात करना है ना। हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है ऐसा ही पढ़ते आया है। वहां पे क्या था कि अलग अलग स्पेशल था, यहाँ पे क्या है कि वैसा क्वेश्चंस को तीन तीन एक में करके दे दिया है। अब तीनों को हम अलग अलग हल करके जोड़ेंगे तो काफी लॉन्ग बनेगा, टाइम आपका ज्यादा मरेगा। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए कुछ फॉर्मूले का आप ध्यान में रखें। जो फॉर्मूला अभी हम बताएंगे ना, आपका वो 2.2 के लिए या आने वाला जो भी एक्सरसाइज है वहां के लिए काफी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहले उस तरफ क्या करते हैं, फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। फॉर्मूले क्या है, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है ये वाला एक्स। ठीक है, अगर टेन इनवर्स यहां पे टेन थीटा रहता है तो आंसर बनता है टेन थीटा। इसी प्रकार अगर हम साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं तो भी इसका फॉर्मूला बनता है एक्स। मतलब इस तरह से जो भी आपके पास एंगल में रहेंगे वो फॉर्मूला से क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे और वो आपका फाइनली लास्ट आंसर वे होने वाला है ना। तो इस तरह से हम लोग के पास 6 रेशियो अनुपात होता है। 6 कंडीशंस में इसी तरह से अप्लाई करके आप फॉर्मूले के इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है और यहाँ टेन थीटा है या टेन वाई है या टेन जेड है तो आपका जेड आंसर होने वाला है या वाई आंसर होने वाला है। बाय द वे यहाँ पे अगर चेंज होता है या यहाँ पे चेंज होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया टेन इनवर्स और यहाँ हम कर देंगे कोट इनवर्स या कोट एक्स कर देंगे तो आपका एक्स आंसर नहीं होगा। बात को समझे, जब तक ये दोनों आपस में सेम नहीं होगा, केवल इनवर्स के फॉर्म का अलग अलग नहीं होंगे, तब तक काम होगा नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। बाद में मान लो कोई क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे हम cos इनवर्स साइन 2x का बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे, जब तक इसे हम cos में चेंज नहीं करेंगे तब तक बना नहीं सकते। और इसे चेंज करने के लिए क्लास 10th वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, जहां से आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़कर पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर पीबीएच के बारे में जिक्र किया करते थे या वहां से मान निकाला करते थे। उस चीज के यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करके इन दोनों का जो किसी रेशियो सेम किया जाएगा तब वहां से आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं और आपका आगे भी वैसा ही है और इसी एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपको आता है। तो बच्चों ध्यान दें, इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, आपको जरूर है ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ पे दे रखा है 1। अब टेन इनवर्स के हिसाब से यहाँ देखा जाए तो 1 कितना का मान होता है, 10 के फॉर्म में लिखा जाए, लिखेंगे टेन इनवर्स 1 के जगह पे लिख सकते हैं 10 π/4, क्योंकि 1 के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं π/4, कोई दिक्कत नहीं है। 45 का मान 1 होता ही है। यहां पे देखिए cos इनवर्स, ठीक है, cos यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 कितना का मान होता है, गौर कीजिए, तो ये आपका 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री के जगह पे π/3 इस्तेमाल कर सकते हैं जी, यहां से π/3 हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, प्लस यहां से देखते हैं साइन इनवर्स साइन, ये कितना डिग्री का मान है जी, है ना, तो ये आपका है 30 डिग्री का मान है। तो 30 डिग्री की जगह पे आप अगर पाई के फॉर्म में लिखा जाए तो -π/6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, कर सकते हैं। हाँ जी, ये रेंज के अंतर्गत में ये कहता है कि -90 से +90 चाहिए, ये रेंज के अंतर्गत नहीं है। ये कहता है कि हमें निगेटिव से बचना है और निगेटिव से बचने के लिए हमने तरीका बताया था कि पाई को क्या करो उसमें जोड़कर बना दो, आपसे बन जाएगा, उसका आंसर भी आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो ये रेंज से बाहर है, इससे मतलब कुछ दिमाग आपको लगाना है। इसके बारे में बात करें तो ये रेंज के अंतर्गत में ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो केवल इस चीज के लिए क्या करते, एक और क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, लिखेंगे यहां से हम 10 इनवर्स 10 π/4 प्लस cos इनवर्स cos, ये रेंज से बाहर है तो पाई को जोड़ेंगे तो यहां से होगा 2π/3, आप रफ में करके चेक कर ले। ठीक है, प्लस यहां से साइन इनवर्स साइन और यहां से -π/क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना।
टेन इनवर्स 10x, तो यहां से x की जगह पर क्या है, π/4 है, प्लस यहां देखिए cos इनवर्स cos x, तो x की जगह पर क्या है, 2π/3 है। यहां देखिए साइन इनवर्स साइन x, तो x की जगह पर क्या है, -π/6 है। यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 6 के एलसीएम होता है 12, 4 के पहाड़ा में 12, 3 बार में 3, तो यहां से 3π हो जाएगा, प्लस ये 3 के पहाड़ा में ये जो 12, 4 बार में 4 दोनों यहां से 8π हो जाएगा, माइनस यहां से देखिए तो 2 बार में तो 2π हो जाएगा, है ना। 8 3 11, 11 में से आप 2 घटा दो, तो यहां से हो जाएगा 9π/12, 3 के टेबल से काट दीजिए, ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 4 बार में, यानी 3π/4 इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दिए आप क्वेश्चंस को समझने में, बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह से रिवाइज कर लें और ये फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। साइन इनवर्स साइन x तो x होता है, अगर यहाँ पे चेंज हो तो फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है ना।